हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। और आज हम लेके आए हैं एक लक्ष्य इंग्लिश। अब ये क्लास क्यों करनी है, ये है अपनी वर्ब की क्लास है ना। इसमें हम सीखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है। क्योंकि आने वाली जो भी क्लास है पास्ट इंडेफिनेट और कई सारी क्लास हैं जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म भी यूज़ होगी ना। तो इसलिए हमें ये क्लासेस पहले सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और आज का थोड़ा वॉइस का थोड़ा इशू रहेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि डिस्टर्बिंग वॉइस है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा कफ हो रखा है और फीवर भी आ गया था ना, तो उस चक्कर में आपको थोड़ी सी वॉइस ऐसी डिस्टर्बिंग लग सकती है। लेकिन वॉइस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हमें अपना क्या अपनी पढ़ाई पे जो है अच्छे से ध्यान देंगे। तो आज ये क्लास करो, देन इसके बाद आज ही कोशिश करेंगे कि आज ही दूसरी क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास थी पास्ट इंडेफिनेट की, वो क्लास हम आज डाल दें। लेकिन आज इसको पूरी देखना है, अच्छे से रिटर्न करना है ना, हर चीज़ याद करनी है, तभी हम आगे की क्लासों में हमें इससे फ़ायदा मिलेगा है ना। देने के तो आपको पीडीएफ भी दे सकते थे, पर है ना करवाने का क्या है कि जब आप करोगे, मेरे साथ करोगे, तो आपको अच्छे से रिटर्न होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। सॉरी। तो बढ़ते हैं हम हमारी अपनी क्लास की ओर है ना। तो देखते हैं आज ये है हमारी मीनिंग, जो कि यहाँ पर दिया है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है ना। देखो, ये हमारी रही फर्स्ट फॉर्म जो कि मीनिंग्स है ना वर्ब की। और ये सेकंड फॉर्म, यहाँ पर हम अपनी थर्ड फॉर्म है ना नोट करते हुए चलेंगे। तो देखो, आस्क यानी क्या होता है, आस्क यानी होता है पूछना है ना। क्या होता है आस्क यानी पूछना। तो अब कई सारे सेंटेंस में इनकी सेकंड फॉर्म भी यूज़ होगी और थर्ड फॉर्म भी यूज़ होगी। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी आस्क। क्या हो जाएगा, ASKED, आस्क। और थर्ड फॉर्म भी हमारी सेम रहने वाली है, क्या होगा यही, थर्ड फॉर्म भी इसकी हमारी सेम रहेगी। ये हमारी पहली आस्क की हो गई। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है, बैग। बैग यानी होता है मांगना। क्या होता है, मांगना। BEG, बैग यानी क्या होता है, मांगना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इसकी सेकंड फॉर्म होगी BEGGED, बैग। और इसकी थर्ड फॉर्म भी हमारी सेम रहेगी, BEGGED, बैग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारी देखेंगे बेगिन। बेगिन यानी होता है आरंभ, आरंभ करना है ना, जिसे बोलते हैं हम बेगिन। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इसकी सेकंड फॉर्म होगी BEGAN, वेगन। क्या होगी, वेगन। वेगन यानी इसकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी। और थर्ड फॉर्म होगी इसकी वेगन। अब इसमें सिर्फ ये अंतर है कि यहाँ U आएगा और यहाँ पर हमारा A आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी किसकी, बाइट की है ना। बाइट यानी होता है काटना। तो बाइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म कुछ नहीं है, केवल इसको ई हटा दो, विट। क्या हो जाएगा, विट है ना, या बाइट, बाइट ही बोलते हैं, लेकिन ई हटा दो इसमें, ठीक है। और अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म होगी इसकी विट, ये BITTEN, ये हमारी क्या होगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है बिलो। बिलो यानी होता है चलना। क्या होता है, बिलो यानी चलना। तो इसकी सॉरी, इसकी क्या देखेंगे, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, इसकी सेकंड फॉर्म होगी इसकी ब्लू। क्या होगी सेकंड फॉर्म इसकी, ब्लू है ना। और थर्ड फॉर्म होगी इसकी ब्लो ऑन, ब्लोन। क्या होगी, ब्लोन, BLWON, ब्लोन, ठीक है। अब सिक्स पर चलते हैं। हमारी सिक्स्थ है हमारी बर्न। बर्न यानी क्या होता है, जलना। क्या होता है, बर्न यानी जलना। तो इसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे हम कि जलना की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो जलना की सेकंड फॉर्म होती है BURNT, बंट। क्या होता है, बंट, ये सेकंड फॉर्म होती है। और हमारी थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम होती है। क्या होती है, BURN और T, है ना, ये दोनों फॉर्म इसकी सेम होती हैं। अब देखेंगे बाय। BU, बाय। बाय यानी क्या होता है, खरीदना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इसकी सेकंड फॉर्म होगी BOUY,
GHT बॉट। सेकेंड फॉर्म क्या होगी? बॉट। और थर्ड फॉर्म भी हमारी सेम रहने वाली है, क्या होगी? बॉट। सेकेंड फॉर्म भी हमारी सेम होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट पर। अगली मीनिंग है हमारी ब्रिंग। ब्रिंग यानी होता है क्या? लाना। ब्रिंग यानी क्या होता है? लाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? इसकी सेकंड फॉर्म होगी बिल्कुल बाय की तरह, है ना। इसमें ब्रिंग है तो आर और आ जाएगा, और BRUGHT ब्रॉड। ब्रॉड यानी लाना। और इसकी थर्ड फॉर्म भी जो है सेम होगी, BROUGHT। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड कॉल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉल। CALL कॉल। कॉल यानी क्या होता है? पुकारना, है ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी कॉल्ड। CALLED कॉल्ड। कॉल्ड यानी भी क्या होता है? पुकारना। और इसकी सेम थर्ड फॉर्म भी सेम होगी, कॉल्ड। यहाँ तक क्लियर है। ये अच्छे से पॉज करना और इसको अच्छे से नोट डाउन करना। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में जैसे ही आप लोगे थर्ड क्लास, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसीलिए हम इस क्लास को पहले करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हमारी। तो नेक्स्ट स्लाइड ये आ गई, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या दिया है देखो, इसकी मीनिंग क्या है? कम। COME। कम। कम यानी क्या होता है? आना। क्या होता है? कम यानी आना। तो इसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे, सेकंड फॉर्म होगी हमारी केम। CAME केम। केम होगी इसकी सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म हमारी सेम रहेगी, बिल्कुल कम। थर्ड फॉर्म में हम सेम फर्स्ट फॉर्म की तरह ही यूज करते हैं, कम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैच। CATCH कैच यानी क्या होता है? पकड़ना। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे हम। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? CAUGHT कॉट। कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉट। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कॉट। थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर कॉट ही होती है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी कट। CUT कट। कट यानी होता है काटना, है ना। तो इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, कट, कट और कट। ये इसकी तीनों फॉर्म जो है सेम रहती हैं, COT COT COT। इसकी फॉर्म में चेंज नहीं होता। ठीक है, ये तीनों में सेम तरीके से यूज होता है। अब देखो, क्राई यानी क्या होता है? रोना या चिल्लाना, है ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? CRIED क्राइड। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेकंड फॉर्म की तरह हुई होगी, क्राइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी डू की तरफ। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी? डिड। डू की सेकंड फॉर्म होगी हमारी डिड। और थर्ड फॉर्म होगी हमारी डन। सेकंड फॉर्म होगी डिड और थर्ड फॉर्म होगी हमारी डन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी ड्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है ड्रॉ। इसका मतलब क्या होता है? खींचना, है ना, या कुछ भी बनाना, है ना, उसको कहते हैं ड्रॉ। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रू। क्या होती है? सेकंड फॉर्म ड्रू। और थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन। थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन। ठीक है, DRAWN। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी ड्रिंक। क्या है? ड्रिंक। DRINK। ड्रिंक यानी क्या होता है? पीना। तो ठीक है, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी? ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होगी हमारी ड्रंक। क्या होगी? ड्रंक। और थर्ड फॉर्म भी हमारी होगी ड्रंक। बस इसमें क्या अंतर होगा कि उसमें ए आया है और इसमें यू आया है। इसमें ए आया है और इसमें यू आया है। ठीक है, बस इतना सा ही अंतर है। ड्रंक ड्रंक होगी, लेकिन सॉरी, उसमें सिर्फ एक अक्षर का, एक लेटर का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारी। नेक्स्ट है ड्राइव। सॉरी, ड्राइव होता है हाँकना यानी चलाना, उसके बोलते हैं ड्राइव। ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है हमारी ड्रू। ठीक है, और थर्ड फॉर्म हमारी होती है ड्रॉन। बिल्कुल ड्रॉ की तरह। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईट, है ना।
तो इसकी ईट की सेकंड फॉर्म, ईट यानी क्या होता है खाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इसकी सेकंड फॉर्म होगी एट। ईट की सेकंड फॉर्म होगी एट और थर्ड फॉर्म होगी हमारी ईटन। ईटन, EATEN, ईटन, ईटन होगी हमारी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइट। फाइट यानी क्या होता है, लड़ना। फाइट यानी क्या होता है, लड़ना। तो इसकी क्या आएगा हमारा, फॉट। क्या आएगा, FOUGHT, फॉट, है ना। और थर्ड फॉर्म भी इसके बिल्कुल सेम रहने वाली है, FOUGHT, फॉट। फॉट फाइट की दोनों फॉर्म जो है फॉट सेम रहने वाली है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड, ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिल। क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा, फिल, जिसका मतलब होता है भरना। क्या होता है इसका मतलब, भरना। तो इसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे हम, सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी हमारी फिल्ड। क्या होगी सेकंड फॉर्म, फिल्ड। और हमारी थर्ड फॉर्म भी सेम रहने वाली है, फिल्ड। यहाँ तक क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा अच्छे से, है ना। मन लगा के पढ़ना है और ये अगली क्लास से पहले इनको अच्छे से रिटर्न करके आना है, तब जाके आपको अगली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी फील। फील का मतलब होता है अनुभव करना, है ना। फीलिंग जिसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं अनुभव करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या होती है, फेल्ट। ठीक है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम होती हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लाई। फ्लाई यानी होता है उड़ना। क्या होता है, फ्लाई यानी उड़ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म होगी हमारी फ्लू, FLEW, फ्लू यानी भी उड़ना। और इसकी थर्ड फॉर्म होगी हमारी फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। इसकी थर्ड फॉर्म ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गिव, है ना। गिव यानी क्या होता है, देना। गिव यानी देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे हम, गिव की सेकंड फॉर्म होती है हमारी गेव। क्या होती है सेकंड फॉर्म, गेव। और जबकि थर्ड फॉर्म होती है हमारी गिवन। ठीक है, ये आपको बहुत ही यूज़ आने वाली है, इसलिए इन्हें अच्छे तरीके से रिटर्न करें ना, बिल्कुल मन लगा के पढ़ें, बिल्कुल इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गो। गो यानी क्या होता है, जाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, ऐसी नहीं है कि गॉन, गॉट, ये सब गॉड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी सेकंड फॉर्म बहुत ही चेंज है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, WENT। ये ना गो की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, GONE, गॉन। ये होती है इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा हेयर। हेयर यानी क्या होता है, सुनना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इसकी सेकंड फॉर्म होगी हेयर्ड। इसमें केवल D ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी, क्या, हेयर्ड। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हमारा हेल्प। हेल्प का क्या होता है, मदद करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। सेकंड फॉर्म होगा हमारी हेल्प्ड और उसकी थर्ड फॉर्म भी सेम रहने वाली है। ठीक है, हेल्प्ड, ये L है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइड। इसका मतलब होता है छिपाना। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, सेकंड फॉर्म में सिर्फ ये इसकी HID हाइड हो जाएगा, इसकी E हट जाएगी। और थर्ड फॉर्म थोड़ी सी चेंज होगी हमारी यहाँ पर। तो थर्ड फॉर्म होगी हमारी यहाँ पर हिडन, हाइड, हाइड, हिडन, है ना। हाइड उसमें फर्स्ट फॉर्म में E होगी, जबकि सेकंड फॉर्म में HID होगा और थर्ड फॉर्म में होगी हमारी हिडन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जंप। इसका मतलब होता है कूदना। तो इसकी सिंपल सी क्या होगी, जंप का जंप्ड,
जम्प्ड। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? जम्प्ड। और ये ही इसकी बिल्कुल जम्प्ड ही थर्ड फॉर्म रहने वाली, सेम टू सेम फॉर्म रहेगी, है ना। जम्प्ड जम्प्ड, इसमें भी जो यहाँ पर आएगा ये वाला सेम वर्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप लिख लेना आपकी कॉपी में। अब उसके बाद अगला वर्ड है हमारा नो। नो यानी होता है जानना, KNOW, इसे बोलते हैं हम नो। नो यानी क्या होता है? जानना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी हमारी न्यू, KNEW। इसकी सेकंड फॉर्म होगी हमारी न्यू। न्यू यानी भी होता है जानना। और इसकी थर्ड फॉर्म जो होगी बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म की तरह ही होगी, KNOW, नो। नो यानी क्या होता है? जानना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लर्न। लर्न यानी होता है सीखना। तो अब उसकी सेकंड फॉर्म होगी हमारी LEARNT। इसका होता है लर्न। लर्न यानी क्या होता है? सीखना। और सेम टू सेम मीनिंग हमारी ये थर्ड फॉर्म में रहने वाली, जो ये लिखी है वही मीनिंग इसमें होने वाली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। देखो अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो, तब तो कोई मतलब है, ठीक है। इनको अच्छे से नोट करते जाओ। अब पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट में पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला वर्ड है हमारा लाइक। क्या है पहला वर्ड? लाइक, है ना। तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना। क्या है? पसंद करना। तो इसकी फॉर्म क्या होगी? इसकी सिंपल सी फॉर्म होगी LIKED, लाइक्ड। और इसकी ये फॉर्म भी सेम होगी LIKED, लाइक, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुक। क्या है नेक्स्ट वर्ड? हमारा लुक। इसका मतलब होता है देखना, है ना। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी सिंपल सा क्या है? लुक लिखो और ED लगा दो। क्या? लुक लिखो और ED लगा दो। ये हो गई इसकी दोनों फॉर्म्स, ठीक है। लुक लिखो और ED लगा दो तो क्या हो? लुक। ये है हमारी सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं मेक। मेक यानी होता है बनाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हमारी मेड। क्या होती है इसकी सेकंड फॉर्म? हमारी सॉरी। और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या होती है? मेड। मेक की दोनों फॉर्म क्या होती हैं? मेड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा मीट। नेक्स्ट है हमारा मीट, इसका मतलब क्या होता है? मिलना, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, और थर्ड फॉर्म भी होती है हमारी मेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है, अगली बार चलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपन, OPEN, ओपन। ओपन यानी होता है खोलना। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा ओपन लिखेंगे हम, OPEN, और लास्ट में ED लगा देंगे, ठीक है। OPEN और लास्ट में ED लगा देंगे, ओपन। ये हो गई हमारी सेकेंड और थर्ड फॉर्म, है सिंपल बिल्कुल। अब है प्ले। प्ले यानी होता है खेलना। तो प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी सिंपल सा प्ले लिखेंगे और लास्ट में ED लगा देंगे। क्या करेंगे? प्ले लिखेंगे और लास्ट में ED लगा देंगे, है सिंपल, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुट, PUT, पुट। पुट यानी होता है रखना, ठीक है। तो इसकी जो है ये एक ऐसा वर्ड है, जैसे कि एक पहले भी वर्ड पढ़ाया था ना कि जिसके तीनों फॉर्म कट 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 है ना, तो ऐसे ही पुट का है। तो इसमें तीनों फॉर्म जो है ना इसकी, PUT, पट, पुट और पुट, तीनों में सेम रहती है, ठीक है। इसकी कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं रहती। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीड। तो रीड का भी सेम है इसकी जैसा ही, कि इसकी तीनों फॉर्म है ना, रीड, और यहाँ पर भी हमारा रीड। इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती है, कोई चेंजेस नहीं करते, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा रिंग, RING, रिंग। रिंग यानी होता है बजाना, ठीक है। हम बोलते हैं ना रिंग द बेल, घंटी बजा, तो इसे बोलते हैं रिंग। रिंग यानी क्या होता है? बजाना। तो इसकी होती है हमारी RANG, रंग। और इसमें सिर्फ इतना सा होता है कि इसमें U होता है, RUNG, रंग, ठीक है। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हमारा रन। रन यानी होता है दौड़ना, है ना। रन होने यानी क्या होता है? दौड़ना। तो इसकी क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है हमारी रन, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो इसकी फर्स्ट फॉर्म की तरह ही RUN, रन, हमारी थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छे से ये चीज़ नोट कर ली।
आई होप मज़ा आ रहा होगा, है ना। मज़ा नहीं भी आ रहा तो भी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये चीज़ें जब तक नहीं आएंगी हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करने में हमें दिक्कत लगेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या है हमारे नेक्स्ट वर्ड? ठीक है, ये आ गई रीच। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? रन तक कर लिया था। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीच। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो अगला वर्ड है हमारा रीच। रीच यानी होता है पहुंचना। ठीक है, रीच यानी क्या होता है? पहुंचना। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, ऐसा कैसा लिख दो RECH और लास्ट में लगा दो ED। सेम यहाँ करना है, रीच लिखो, है ना, और लास्ट में लगा दो ED। कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिनमें केवल ED का यूज़ हुआ है ना, तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती हैं। और आपको इतनी अच्छी बात है कि दोनों फॉर्म सेम हो रही हैं, तो ना तो गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि सेकंड फॉर्म भी सेम है और थर्ड फॉर्म भी सेम है। ठीक है, तो यह गलती होने के चांसेस में कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा से यानी होता है कहना, है ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है शेड और थर्ड फॉर्म भी होती है शेड। ठीक है, इनकी भी दोनों फॉर्म जो है सेम होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा शी यानी कि देखना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हमारी शो, SAW शो, और थर्ड फॉर्म होती है हमारी इसकी सीन। ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है शो और थर्ड फॉर्म होती है सीन। अब आते हैं अगले वर्ड पे, इसका सेल। सेल यानी होता है बेचना, है ना, बोला ना सेलिंग करने, तो बेचना ऐसे ही। तो इसका सेकंड फॉर्म होती है हमारी सेल की सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हमारी सोल्ड। अब ये क्यों करा रहे हैं? जैसे ही आपको सेंटेंस में यूज़ करोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्यों बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंड, है ना। सेंड यानी होता है भेजना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंट, और थर्ड फॉर्म भी हमारी सेम होती है सेंट, SENT सेंट। सेंट होती है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। अगला नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना, है ना। तो अब देखो जितने भी आई वाले आ रहे थे ना, जैसे SI हो गया, पिछले जो वर्ड आए थे, है ना, वो भी आई से स्टार्ट हो रहे थे। तो उनमें क्या हो रहा था कि हम जब सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे तो आई की जगह A आ रहा था, और थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे तो A की जगह U आ रहा था। कुछ बार आपने देखी होंगी जिनमें ये चीज़ आपको फील हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिट, SIT सिट। सिट यानी होता है बैठना। क्या होता है? सिट यानी बैठना। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं सेट। क्या होती है? सेट। सेकंड और थर्ड इसकी सेम होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शट, SHUT। शट, शट यानी होता है बंद करना, है ना। तो अब जैसे कि पुट वाला था ना, सेम इसका भी केस यही है कि तीनों फॉर्म इसकी सेम होती हैं। तीनों फॉर्म क्या होती हैं? सेम होती हैं। शट शट शट, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों फॉर्म सेम होती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लीप। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्लीप। इसका मतलब क्या होता है? सोना। तो इसकी क्या होती है? इसकी होती है स्लेप्ट, SLEPT, SLEPT स्लेप्ट, है ना। इनकी दोनों फॉर्म जो है इसकी भी सेम होती हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैंड, है ना। स्टैंड यानी क्या होता है? खड़ा होना। तो इसका सेकंड फॉर्म होती है स्टूड, STOOD, और इसकी थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम होती है स्टूड। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसका मतलब टेक। टेक यानी होता है लेना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक। सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक। और अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म होती है इसकी टेकन। टेकन यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। सेकंड फॉर्म होती है टेकन, ये TAKEN टेकन, है ना। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है, सेकंड फॉर्म होती है टुक। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसको पोज करके नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब आ गए हमारे
देखो वर्ड बहुत सारे हैं ना, आपको करते जाना है और ये रिवाइज करते जाओ, हर दिन रिवाइज करो जब तक कि याद ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि बैठ के रटने लग गए, रटना बिल्कुल नहीं है। जैसे ही सेंटेंस में यूज़ होंगे हम प्रैक्टिस सेट्स भी करेंगे तो उसको अकॉर्डिंग आपको याद आते हुए चलेंगे, इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। टॉक, अब TALK टॉक यानी होता है बातचीत, इसे बोलते हैं टॉल्क नहीं बोलते, इसे TALK टॉक बोलते हैं। टॉक यानी होता है बातचीत करना, ठीक है। टॉक यानी क्या होता है, बातचीत करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है टोल्ड, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टीच। टीच यानी क्या होता है, पढ़ाना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, TAUGHT टॉट। टॉट यानी क्या होता है, पढ़ाना, TAUGHT, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्म इसकी सेम होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेल। टेल यानी होता है कहना, क्या होता है, टेल यानी कहना। तो इसकी बिल्कुल टॉक की तरह ही फॉर्म होती हैं, क्या होती हैं, टोल्ड। इसकी भी टोल्ड और इसकी भी टोल्ड, ठीक है। ये दोनों फॉर्म इसकी सेम होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्राई। ट्राई यानी होता है प्रयास करना, क्या होता है, ट्राई यानी प्रयास करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, TRIED, और इसकी थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम होती है, TRIED, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हमारा यूज़। यूज़ का मतलब होता है प्रयोग करना, है ना। किसी भी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं यानी उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। तो सेकंड फॉर्म होगी इसकी यूज्ड, इसमें सिर्फ डी लगाना है और कुछ नहीं करना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होंगी, यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉक। वॉक क्या नहीं होता है, चलना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा वॉक लिखो और लास्ट में ईडी लगा दो। ऐसे ही इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा वॉक लिखो और लास्ट में ईडी लगा दो, हो गया काम हमारा, और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेट। वेट यानी कि प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, वेट लिखो और लास्ट में ईडी लगा दो। और सेम इसमें भी कुछ नहीं करना, वेट लिखो और लास्ट में ईडी लगा दो, ठीक है। वेटेड, वेटेड हो गया, ठीक है। अब हमारा है वेंट। ये वो WENT वेंट यानी हो रहा था, इसका मतलब हो रहा था कि जाना। ये WANT है, इसका मतलब होता है चाहना। वेंट यानी क्या होता है, चाहना। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, वेंट लिखो और लास्ट में ईडी। इसमें भी कुछ नहीं करना, वेंट लिखो और लास्ट में ईडी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वियर। वियर यानी होता है पहनना। हम क्लॉथ्स वियर करते हैं यानी कपड़े पहनते हैं, इसे बोलते हैं वियर, ठीक है। वियर की सेकंड फॉर्म होती है वोर, WORE, वोर, है ना। और थर्ड फॉर्म होती है हमारी वॉर्न, WORN, ठीक है। ये क्लियर है, ये एन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीप। बीप यानी होता है रोना सॉरी, बीप यानी क्या होता है, रोना। तो इसको क्या करेंगे हम, बीप का हो जाएगा बेप्ट, WEPT, और सेम इसमें यही रहने वाला है बेप्ट का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विश। विश यानी होता है चाहना, कोई हम विश मांगते हैं, हम चाहते हैं। तो इसका क्या होगा, कुछ नहीं करना, सिंपल सा विश लिखो, सिंपल सा विश लिखो, लास्ट में ईडी लगा दो। और थर्ड फॉर्म में भी हमारा ये सेम रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, बड़े आ गए, ठीक। कोई और वर्ड रह रहे हो जो आपको नज़र में हो या आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताएं, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर, ठीक है। तो अब हमारी ये आज के लास्ट 2 वर्ड ही बचे हैं, है ना। आज के हमारे लास्ट 2 वर्ड ही बचे हैं, जिस पहला वर्ड है वर्क। क्या है पहला वर्ड, वर्क, WORK, वर्क यानी होता है कार्य करना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये भी बहुत सिंपल है, वर्क लिखो और लास्ट में ईडी लगा दो। इसमें भी कुछ नहीं करना, वर्क लिखो, लास्ट में ईडी लगा दो, ठीक है। अब ये हमारा है राइट। राइट यानी इसको WRITE है, राइट। राइट यानी होता है लिखना, क्या होता है,
लिखना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट, WROTE, रोट। रोट यानी होता है लिखना। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर है। ये हो गई हमारी आज की सारी वर्ड, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो कि हमें ये ज़रूरी क्यों है। नेक्स्ट क्लास करने से पहले जब भी हम अब सेंटेंस को यूज़ करेंगे तो हम जब पूछेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि लिखा सेंटेंस में कुछ भी लिखा कि हमने ये चीज़ देखी थी, है ना। अब देखने को क्या बोलते हैं, शी देखते हैं। अब अगर हम पास्ट टेंस में यूज़ कैसे करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि इसकी सी की सेकंड फॉर्म क्या है। इसीलिए ये सेशन करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ और कि अगर आप ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो कब अपलोड हो रही है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अगर हो सका तो इसके तुरंत बाद ही हम नेक्स्ट स्लाइड आपकी डे 3 वाली अपलोड कर देंगे। लेकिन ये क्लास आपको अच्छे से ज़रूर करना है, लिखना है और अच्छे से रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।